दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में से कॉइन्स को सेल करना चाहते हैं तो हम उन्हें कैसे सेल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है उन्हें सेल करने के कॉइन्स को, आज की वीडियो हम यही जानने वाले हैं। तो 2-3 मेथड होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वजीरेक्स ऐप ओपन किया हुआ है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। यहाँ कुछ कॉइन्स आपको शो हो रहे होंगे। तो अगर हम उन्हें सेल करना है तो हम ये जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किन किन तरीक़ों से हम उन्हें सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डॉज कॉइन को देखते हैं। इसको अगर हमें सेल करना है तो हम इसे कैसे सेल कर सकते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जैसे डॉज कॉइन पे मैं क्लिक करता हूं तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपको 3 पेयर्स में दिखाई देता है। पहला पेयर्स है आपका INR पेयर, ठीक है। दूसरा है USDT और WRX। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस पेयर में इसको ख़रीदा है उसी पेयर में आपको सेल करना होगा। आप किसी भी पेयर में इसे सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे डॉज कॉइन को INR में ख़रीदा है तो आप इसे चाहें तो INR में सेल कर सकते हैं, USDT में सेल कर सकते हैं और WRX में सेल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है आपको किस पेयर में सेल करना है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जी हमने INR में बाई किया है तो INR में ही सेल करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो चार्जेस लगते हैं इनमें कुछ कुछ अलग अलग लगते हैं। जैसे INR और USDT में 0.2% ही लगता है, बट अगर आप WRX में सेल कर रहे हैं तो उसके चार्जेस कुछ अलग हो जाते हैं। तो पहले हम इसे सेल करना देखते हैं। जैसे मैंने इसे INR में बाय किया है तो मैं इसे INR में ही सेल करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मैं शुरू से स्टेप दिखाता हूँ। जैसे ही हम इसे डॉज कॉइन जो आपको दिख रहा है पोर्टफोलियो में, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टैब से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केट पे क्लिक करना है। मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको डॉज INR जो आपको सेल करना है उस पर INR वाले पेयर पे क्लिक करना है। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मैं बाद में बताऊँगा, ओके। तो अब आपको ये बाय और सेल वाली विंडो दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो बाय और सेल वाला ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको क्योंकि सेल करना है तो सेल वाला सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेल वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। अब मुझे 100% क्वांटिटी अगर सेल करनी है तो मुझे 100% पे क्लिक करना होगा। अगर मुझे 50% सेल करना है तो आप 50% पे कर सकते हैं, या आप अगर मैनुअल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ क्वांटिटी मैनुअल डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ भी 100% पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे 100% क्वांटिटी अपनी सेल करनी है तो मैं 100% पे करूँगा। तो मेरे पे 3 डॉज कॉइन पड़े हुए हैं तो ये मेरा क्वांटिटी यहाँ आ जाती है। अब डिपेंड करता है कि मुझे किस प्राइस पे सेल करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्राइस आएगा तब मैं सेल करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ 25 लिख देता हूँ। ये मेरा 25 आ गया, ये 25, ठीक है। जब डॉज कॉइन का प्राइस 25 आएगा, अभी आप देखेंगे 60 तक गया था ये, तो क्या हो कि मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और मैं प्रॉफिट में बाहर हो जाऊं। आप इस प्राइस को कुछ भी प्राइस लिखते हैं, आप यहाँ 60 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। आप जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। तो जैसे मैं इसे कर देता हूँ 40, मैंने इसे चेंज कर दिया। तो यहाँ जब 40 आएगा तो मेरा सेल हो जाना चाहिए। ये हो गया। अब उसके बाद मुझे सेल पे क्लिक करना है, देन मुझे स्लाइड टू कंफर्म कर देना है। क्या होगा कि ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। तो पेंडिंग में क्यों जाएगा, माय ऑर्डर में जाते हैं, ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर में इसलिए जाएगा क्योंकि हम अपना मनपसंद का भाव इसमें डाल रहे हैं कि जब ये भाव आएगा तो ये हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब 40 का भाव कभी भी आएगा तो ये हमारा डॉज कॉइन का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी प्राइस पे सेल होगा वो जो अमाउंट है हमारे वॉलेट में शो हो जाएगा। पहला मेथड तो ये हो गया कि हम अपना एक लिमिट प्राइस डाल रहे हैं, कोई सिलेक्टेड प्राइस डाल रहे हैं, उस प्राइस पे हमें सेल करना है। पहला मेथड तो ये हो गया। अब देखेंगे दोस्तों दूसरा मेथड कि आपको अगर दूसरा मेथड में ये है कि अगर आपको साथ की साथ ही सेल करना है तो आप उसे कैसे सेल कर सकते हैं। तो हम कोई दूसरा कॉइन ले लेते हैं, इसे हम ऑर्डर को ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों हम जील कॉइन को देखते हैं इसे सेल करके कि हम उसे कैसे सेल कर सकते हैं अगर हम साथ के साथ सेल करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम INR पे सिलेक्ट करते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स पे जाके हम क्लिक करेंगे, यहाँ तो ये ऑर्डर्स दिख जाएंगे आपको। यहाँ है सेलर्स, यहाँ है बायर्स। अगर आपको सेल करना है तो हमें बायर ढूंढने हैं, और अगर हमें बाय करना होता है तो हम सेलर ढूंढते हैं। क्योंकि हमें सेल करना है कॉइन तो हम बायर्स को देखेंगे, तो हमें बायर्स में टॉप वाला देख लेना है। यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा टॉप पे। जैसे ही टैप करता हूँ तो इस टाइप से ही खुल के आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 25% अमाउंट सेल कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा इस प्राइस पे इतना अमाउंट आ जाएगा 25। आप यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हैं जितना भी आपको सेल करना है। ठीक है, उसके बाद में सेल करना है ऐसे, और स्लाइड टू कंफर्म कर देना है। अब हम अपने ऑर्डर्स में जाके चेक करते हैं क्या हमारा ऑर्डर पेंडिंग है या हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो माई ऑर्डर में जाते हैं। माई ऑर्डर में जाके आप देखेंगे कि जो मैंने पहले ऑर्डर लगाया था डॉज कॉइन का वही अभी है। हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री में जाके हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे जील का ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है 100%, जितना हमने लगाया था। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि मेरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ हमने इस प्राइस पे इसे लगाया था ऑर्डर्स को, 9 क्वांटिटी थी, तो ये टोटल सारी की सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन को साथ के साथ सेल कर सकते हैं, कोई डिले नहीं होगा, ना ही आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहने वाला है। अगर ऑर्डर पेंडिंग में भी रहता है तो वो जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें 2 मेथड देख लिए, एक साथ के साथ किसी कॉइन को सेल करना, और अगर आपको किसी प्राइस पे सेल करना है तो आप वो प्राइस डाल के छोड़ सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे कि अगर हमने INR में किसी को बाय किया है या हमने USDT में बाय किया है तो हम इसे दूसरे पेयर में कैसे सेल कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। तो तीसरा हम सिलेक्ट करते हैं क्रोमिया कॉइन को, CHR कॉइन को। तो हम इसे सेल करेंगे दूसरे पेयर में। जैसे कि मैंने इसे बाई किया था INR में, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम मार्केट पे सिलेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ दिखेंगे ये 3 पेयर्स में है, पहला INR, USDT और WRX। तो हम इसे USDT में सेल करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं USDT वाले पेयर पर। तो USDT वाले पेयर पर क्लिक करने पर ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसे साथ के साथ सेल करते हैं। तो हमें ऑर्डर्स में सेम वही प्रोसेस करना है। ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स में जाके आप यहाँ देखेंगे हमें बायर्स ढूंढना है, क्योंकि हमें सेल करना है। तो हम हाईएस्ट वाला ये ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो अब हम इस पर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसे इतना सेल करते हैं, 75% क्वान्टिटी हम अपनी सेल कर देते हैं। सेल वाला हो गया है, ये हमारा प्राइस हो गया है, ये क्वांटिटी हो गई है, ये हमें चेक कर लेना एक बार। उसके बाद हमें सेल वाली विंडो पे क्लिक करना होता है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन स्लाइड टू कंफर्म इसे कर देते हैं। अब हम इसे माई ऑर्डर्स में जाके चेक करेंगे। माई ऑर्डर्स में जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हमारा ऑर्डर कोई पेंडिंग नहीं है, जो अभी हमने क्रोमिया का लगाया है CHR का। हिस्ट्री में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे साथ के साथ ऑर्डर ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं किस प्राइस पे सेल हुआ है। जो भी प्राइस होगा उसमें साथ के साथ ये सेल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। तो 3 मेथड देख लिए हमने। पहला देखा हमने कि हमें पर्टिकुलर किसी प्राइस पे हम अगर सेल करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, वो हम प्राइस डाल के छोड़ सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि हमें साथ के साथ INR वाले पेयर में ही सेल करना है, तो हम वो भी देख चुके हैं। और तीसरा हमने देखा क्रोमिया में कि अगर हमने INR में बाय किया है और दूसरे पेयर में सेल करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं साथ के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे इस प्राइस पे हमने सिलेक्ट किया था और 6 क्वांटिटी थी, जो कि हमारी फुल का फुल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा क्रोमिया का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो हमने 3 मेथड देख लिए। तो चौथा भी एक है, अगर आपको WRX वाले पेयर में सेल करना है तो आप उसे भी जाके वहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके थे आपके कॉइन्स को सेल करने का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके समझ में आया हो। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।